अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। आज हम बात करेंगे ड्रामा झूठी के बारे में, जो कि ख्वाब खरगोश रहती है और ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखती है और ख्वाब में हमेशा खुद को अमीर तरीन देखती है कि मेरे पास रुपए, पैसा, बड़ा घर और सब कुछ है मेरे पास, नौकर चाकर, घूमना फिरना, अच्छे से अच्छा खाना पीना, यानी एलीट क्लास इन शॉर्ट वो गुजारना चाहती है। तो वो ख्वाबों में भी वही कुछ देखती है। फिर कहीं उसे अपने ख्वाबों का शहजादा नजर आता है और इन्हीं चीज़ों में वो सो के और अच्छे अच्छे ख्वाब दे के खुद को रिलैक्स करती है। अचानक ही उसके कान में अपनी अम्मा की आवाज़ पड़ती है और वो इंतहाई बदमज़ा होके उठ बैठती है कि अब मुझे क्यों उठा दिया, मैं तो अच्छी खासी सो रही थी, इतने अच्छे अच्छे ख्वाब देख रही थी। फिर दोनों की आपस में आर्गुमेंट होती है और जी ये आ गई रियलिटी की लाइफ में। फिर इसको सौदा लेने घर से बाहर जाना पड़ता है और वहाँ पे एक स्टोर का मालिक नासिर उसको देखता है, वो उसे लाइक करता है और वो चाहता है कि वो उसके घर अपना रिश्ता भेजे, लेकिन ये हमेशा उससे चिढ़ती है और उसको देख के नाक भून चढ़ाती है। यानी उसको बिल्कुल ये पसंद ही नहीं होता है, उसका स्टैंडर्ड ही हाई होता है, लेकिन ये बेचारा फिर भी बददिल नहीं होता है और उसकी राह में आंखें बिछाए खड़ा रहता है, हंसता रहता है। और फिर वो ये सोचता है, घर आके वो अपने वालिदैन से जिक्र करता है कि आप ही इसका कोई हल निकालें। उसकी वालदा का ताल्लुक होता है उसकी भाभी से, वो उससे बात करती है। फिर इनके घर आता है लड़का रिश्ता लेकर और फिर ये सब बहुत खुश होते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन निरमा पर्दे के पीछे से बातें सुन रही होती है। उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो चाहती है ये रिश्ता ही ना हो। उधर माँ जो है वो सख्त उसको बातें सुनाती है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर ये होता है सारे घर वाले बैठे होते हैं, ये फिर से उनकी बातें सुनती है कि क्या गपशप या डिस्कशन चल रही है। सारे घर वाले मुतफिक होते हैं इस रिश्ते पे। बाप को कुछ अलबत्ता थोड़ी बहुत खदशात होते हैं और भाभी उनको रिलैक्स करने की कोशिश करती है। इवन बड़ा भाई भी बीच में आ जाता है, वो भी कुछ अच्छी बातें कर देता है। यानी ये कि सारा घर ही इस बात पे मुतफिक है। अब जी निरमा साहिबा की दोस्त उसको पट्टी पढ़ाती है, वो उस पर चलती है। फिर जी इनका शादी हो जाती है और शादी वाले दिन ही फट्टा पड़ जाता है जी मकान और दुकान लड़की के नाम हो, क्योंकि निरमा ने ये बात अपने घर वालों के ज़हन में डाली होती है। और उधर जो है उसने लड़के से भी अलग से बात की होती है, तो वो भी परेशान है, कितना ओपनली बोलने की ज़रूरत ही क्या थी, देने तो थे मैंने। बहरहाल शादी हो जाती है, जैसे तैसे करके निभा हो ही रहा होता है और घर वाले भी खुश हैं कि चलो अच्छा हुआ अपने घर की हुई। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ तो अभी मामला शुरू हुआ है और ये लेती हैं डिक्टेशन पल पल की अपनी दोस्त से कि अब क्या करना है। अब घर में निरमा जी नया LED ज़मीन पे गिरा देती हैं और फिर छुप के बातें सुनती है कि सास साहिबा क्या बेटे से फरमा रही हैं और वो गुस्सा हो रही होती हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये दिमागी मरीज़ा खुद को शो करती हैं इस घर में। कभी बर्तन टूटते हैं, कभी क्या और ये साहिबा रिलैक्स। फिर हस्बैंड इसको कहता है कि आधी रकम ले लो हक महर की, आधी मैं तुम्हें दे दूंगा, जिस पे जी वो मैडम का मूड फिर ख़राब हो जाता है और जी तकरार शुरू हो जाती है, बहस मुबाहिसा शुरू हो जाता है। वो फिर हाथ में सामान लेती हैं और जी घर की जानिब रवाना। और जी ये होता है कि पीछे पीछे बेचारा शोहर यानी नासिर वो चल रहा होता है, उसे मनाने के लिए उसे रकम दिखा रहा होता है कि भाई ये रकम रख लो, कहा तो है कि मैं तुम्हें किस्तों में दे दूंगा, लेकिन वो मान के नहीं दे रही होती। और फिर वो घर आ जाती है और घर वालों को ये प्रिटेंड करती है कि उसके साथ मारपीट हुई है, हालांकि ये इसने अपनी दोस्त के घर में मेकअप शेकअप करा लिया होता है।
और अपनी झूठी कहानी बना के उनको सुना रही होती है जस्ट बिकॉज कि वो उनकी सिंपैथी लेना चाहती है। और फिर उसके घर वाले जो हैं वो भी जाहिर सी बात है परेशान हो जाते हैं और वो फिर सोचते हैं। इधर भाभी जो है वो बैठ जाती है उसको समझाने, वो कहती है नहीं हो सकता क्योंकि बड़ी भाभी मुझे बसने नहीं देती। तो वो हैरान होती है कि ऐसा क्यों है, लेकिन बहरहाल इसको तरीका पता होता है कि मैंने किस तरीके से छोटी भाभी को बदजन करना है बड़ी से। और फिर ये होता है इन शॉर्ट कि उधर शोहर नासिर जो है वो अपने माँ बाप को कहते हैं हम उसको मनाने जाते हैं या मैं उसको मनाने जाता हूँ, लेकिन वो बिल्कुल राजी नहीं होते। वो माफ़ियाँ भी मांगते हैं कि कुछ हो गया हो तो मुझे माफ़ कर दें, उसको माफ़ कर दें, लेकिन वो मानते ही नहीं। और इधर बेचारी बड़ी भाभी जो है वो भी परेशान कि वो तो रिश्ता करा के बुरी बन गई, अब होगा क्या आखिर। तो फिर उसके बाद बड़ी भाभी जो हैं कुछ कर करा के फ़ोन करती हैं इसकी सास को कि मैं मना लूँ, लेकिन वो तो पहले ही हत्थे से उखड़ी होती है, उसको ये लड़की ज़रा नहीं भाती। इधर ये सास से कहती है कि मैं उससे मिलने जाती हूँ, पूछूँ तो सही उनके घर में जाके कि क्या मसला है। अब वो उनसे जाके पूछती है और वो नहीं मानते, घर आके वो मन सब कुछ डिटेल में बता देती है। इधर भाई जो हैं वो अपने बहनोई से मिलते हैं यानी नासिर से, कहते हैं कि भाई मान जाओ, घर वालों को मनाओ। वो भी बेचारा क्या करे, मजबूर होता है। इधर माँ परेशान, उधर बड़ी भाभी जो हैं वो अपनी जगह परेशान, यानी सारे घर वाले इस निर्मा के मसले की वजह से परेशान ही परेशान। और निर्मा जो है वो तो अपनी एक ही बात पे बस रुकी हुई है, उसी बात को लेके चल रही है कि आप लोग मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, ऐसा है ही नहीं, आप तो मेरे बारे में सोचते नहीं हैं। और बड़ी भाभी फिर आखिर जाती है नासिर के स्टोर, उसे बात करने की ठानती है। उधर नासिर भी सुन के बस चुप हो जाता है। अब इधर निर्मा साहिबा सुकून से हैं, वो जेवरात ले आती हैं ससुराल से और उनको देख देख के खुश हो रही होती हैं कि चलो कुछ तो माल हाथ आया, बाकी भी आ जाएगा, क्योंकि जो उसकी प्लानिंग थी वो उसमें कामयाब होती जा रही थी। अब ऐसा होता है कि बड़ी भाभी और छोटी भाभी की आपस में ठन जाती है और उनके आपस में बदमज़गी होने लगती है, क्योंकि निर्मा ने बीज बो दिया होता है। और नासिर जो है बस वो भी घर में दिल बर्दाश्ता ही बैठा होता है, बहुत टेंस होता है। फिर आखिर फ़ोन करता है निर्मा को और निर्मा जो है वो उसी तरीके से मिलती है, बात करती है। फिर वो अगले दिन उसके घर जाता है तो निर्मा एक ड्रामा क्रिएट कर देती है, घर वालों को बुलाने लगती है कि मुझसे ज़बरदस्ती कर रहा है, घर ले जाना चाह रहा है। उसकी माँ आ जाती है, पूरा घर इकट्ठा हो जाता है और आखिर में फिर ये होता है कि उसका भाई जो है वो उसको सुनाने शुरू हो जाता है नासिर को कि तुमने पहले ही बहुत ज्यादती की है, मैंने नहीं सुनी इसकी। अब नासिर जो है वो निर्मा पे बोलने लगते क्योंकि निर्मा मुंह खोल चुकी होती है और पहली दफ़ा होता है कि नासिर इतने गुस्से में आता है। आखिर में दोनों की हाथापाई हो जाती है, सालों की और बेनवई की, और आखिर में वो ये कह के जाता है कि अब तो निर्मा यहीं रहेगी और मैं इसको लेके नहीं जा रहा, और तलाक के कागजात घर तक पहुंच जाएंगे। और निर्मा को और क्या चाहिए था, यही चाहिए था, वो कामयाब हो गई। लेकिन टसवे बहाने तो थे, उसने झूठे आंसू, मगरमच्छ के आंसू तो बहाने थे। इधर माँ बेचारी अलग परेशान गमज़दा रो रही है और जख्मी बेचारा नासिर घर लौट आया बाप के साथ, माँ भी रो रही है। तो हालात कुछ ठीक नहीं, मामलात ख़त्म और आगे की कुछ पता नहीं कि अब आगे होना क्या है। बेचारी बड़ी भाभी तो वैसे ही फंस गई, उसका भी बुरा हाल। अब जी एंट्री होती है अली साहब की, और ये एक नंबर के फ्रॉड, इनकी दोस्त ने ये नंबर दिया होता है। ये अली से बिजनेस की बात करती है कि जो कमाया चलो बिजनेस में लगाऊं, कुछ मुनाफा हो, लेकिन अली को मिल गया एक नया शिकार, क्योंकि उसका तो काम ही यही है। और निर्मा अब सारी रिपोर्ट दे रही है अपनी दोस्त को कि मैंने ये कारनामा सर अंजाम दिया और उस बंदे को फ़ोन कर दिए, अब वो बिजनेस की बात करेगा।
और मुझे प्रॉफिट होगा। अब वो उसके ख्वाबों में गुम है। और उधर भाभी उसको समझाती है बस अब शादी कर लो, कब तक क्यों बैठी रहोगी। और निर्मा साहिबा की जी गपशप शुरू हो गई अली साहब से। फिर वो उससे मिलने जाती है, बिजनेस के बारे में पूछने जाती है। वो एक सर्वे करवा देता है आर्टिफिशियल बिजनेस का। फिर टेक्स्ट मैसेजिंग स्टार्ट हो जाती है और होते होते मामला इतने बढ़ते हैं कि आखिरकार इनकी शादी हो जाती है। लेकिन बात वही है कि शादी के बाद भी मामला सही नहीं रहता, क्योंकि अली होता है फ्रॉड, हर बात में फ्रॉड, और निर्मा मुतमईन नहीं होती उससे। अब ये शादी करके दोबारा से घर वाले परेशान कि अब क्या करें। और निर्मा जो है वो बार बार आके मैके बैठ जाती है, क्योंकि अली कहते कि तुम वहीं रहो, मेरा अपना घर नहीं है। तो निर्मा कहती है वो जो तुमने मुझे बताया था, इतनी प्रॉपर्टी है, इतने घर हैं, वो कहाँ हैं सारे, मुझे भी तो दिखाओ, हम वहीं में इन्हीं में से किसी घर में रह लेंगे। लेकिन जी वो कहता है अभी कुछ नहीं हो सकता, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं अरेंज कर लूँगा। लेकिन वो मुतमईन नहीं होती। और फिर वो उसे खुश करने रेस्टोरेंट ले जाता है खाने पीने। अचानक वहाँ पे जी अली की पहली बीवी आ जाती है और वो नजरें चुराता है। वो उसकी पोल खोल देती है कि अली तो एक नंबर का फ्रॉड है, इसने मुझसे पैसे लिए हैं और कब लुटाएगा अली। और घर आके निर्मा जब अली से पूछताछ करती है तो वो बिगड़ जाता है। वो अपने घर वालों को ले आती है और अली उनके सामने इसी को गंदा कर देता है, आईमीन के उससे पूछता है। फिर ये सारी रिपोर्ट अपनी फ्रेंड को देती है एज यूजुअल। उधर माँ नेक्स्ट डे बीमार पड़ जाती है, परेशान भी होती है। बाप अलग बीमार होता है, परेशान होता है। और अगली सुबह तो माँ उठती नहीं, वो वहीं की वहीं बेड पे सोई की सोई रह जाती है। वो जल्दी से दोनों भाई लेके उसको हॉस्पिटल रवाना हो जाते हैं। हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट वो करते हैं कि हुआ क्या। और छोटा भाई मुसलसल निर्मा के बारे में ही कह रहा होता है कि उसी की वजह से ही हुआ। माँ का हो गया इंतकाल और अब निर्मा के शोहर निर्मा को दलासे दे रहे कि बस खैर दुनिया में जो आता है उसे जाना ही पड़ता है, तो हौसला रखो। अब सारा घर परेशान और गमज़दा, क्योंकि एक लॉस हो जाता है। बाप अलग परेशान क्योंकि वो भी बेसहारा हो गया। निर्मा ऐसे हालात में भी बड़ी भाभी का पीछा नहीं छोड़ती और तानों के तीर चलाती है। वो बेचारी भी क्या करे, सुन के चुप हो जाती है। और इधर अली जो है वो कह रहे कि निर्मा को उस पर शक हो गया है, तो तुम ऐसे करो प्लॉट के मालिक बन के आ जाओ। अब वो जाता है बहाने से, उसकी माँ की ताज़ियत करता है, दुआ मांगते हैं और फिर उसको पेपर्स वगैरह दिखाता है प्लॉट के अली के कहने पे। इधर भाई जो है वो समझ जाता है कि फ्रॉड है। वो निर्मा को समझाता है कि भाई ये जो भी किस्सा चल रहा है तुम ज़रा अच्छे से देखो, ये फ्रॉड है। उधर अली जो है वो एक नई प्लानिंग लेके कहता है कि मेरी इससे जान कैसे छूटेगी। इधर उसकी पहली बीवी जो है अली की, वो निर्मा के पास पहुंच जाती है अपना निकाहनामा लेकर, और भाई जो है वो उसको दिलासा देता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। अली जो है वो आ जाता है मोटरसाइकिल पे, फक्कड़ हो जाता है बिल्कुल। और निर्मा जो है वो निकाहनामे को देख के मज़ीद डिप्रेस होती है। और उधर वो लड़की जो कहती है कि अगर तुम्हें और कोई हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये एक फ्रॉड बंदा है। और जी वो फिर से अपनी फ्रेंड को ये सारी चीज़ें बताती है। वो भी कहती है आंखें खुली रखो, अली को एक नया शिकार मिल गया और अब जनाब वो उसके साथ है। और इधर पुलिस वाले देख लेते हैं और वो उनको देख के भागता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में होता क्या है, और इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।